सौतेली बेटी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली बेटी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिया परी अपनी माँ के साथ रहती थी, पर वह रिया परी की सौतेली माँ थी, इसीलिए रिया परी अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उनसे नफरत करती थी। एक दिन, बेटा अगर तुम काम में मदद नहीं कर सकती तो बाहर जाकर खेलो, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ और फिर तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगी। मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगी, तुम चुपचाप अपना काम करो। मेरा मन घर में खेलने का कर रहा है तो मैं घर में ही खेलूंगी। इसी तरह रिया परी अपनी माँ को परेशान करती रहती थी। काफी परेशान होने के बाद एक दिन उसकी माँ ने रिया परी को थप्पड़ मार दिया। इस बात से रिया परी को बहुत ही गुस्सा आया। इधर उसकी माँ, ये मैंने क्या कर दिया, मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, मैंने आज तक रिया परी पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं अभी जाकर रिया परी से माफी मांग लेती हूँ, वो मुझे माफ कर देगी। उसकी माँ जैसे ही रिया परी से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि रिया परी वहाँ नहीं थी। रिया परी कहाँ जा सकती है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वह कहाँ जा सकती है, मैं उसे बाहर जाकर ढूंढती हूँ। फिर वह रिया परी को बाहर जाकर ढूंढती हैं, पर वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर रिया परी की माँ चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाती हैं। तभी वे देखती हैं रिया परी एक नदी के पास खड़ी हुई थी। वे रिया परी के पास जाती हैं और कहती हैं, रिया बेटी मुझे माफ कर दो और घर चलो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हें माफ करूंगी? अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगी। तुम ये क्या कह रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना। पर मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानूंगी, समझी? फिर रिया परी एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और अपनी माँ को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक जादुई कुत्ता प्रकट होता है और कहता है, ये तुम क्या करने जा रही थी? वो तो तुम्हारी माँ है। मैं एक जादुई कुत्ता हूँ और एक साधारण कुत्ते के रूप में मैं तुम्हारे घर पर रहता था। तुम्हारी माँ हमेशा ही तुम्हारी बात मानती है और तुमसे कितना प्यार करती है, और तुम उन्हें मारने जा रही थी। उन्होंने तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया। रिया परी को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। फिर रिया परी की माँ उसे माफ कर देती हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। परी का जादुई केक। किसी परीलोक में 3 परियां रहती थी। उन परियों में से एक छोटी परी भी थी जिसका नाम भावना परी था। भावना परी का कद बहुत ही छोटा था, इसी वजह से बाकी 2 परियां भावना परी का मजाक बनाया करती थी। कुछ ही दिनों में भावना परी का बर्थडे आने वाला था। एक दिन भावना परी कहती है, मेरा बर्थडे आने वाला है, पर परीलोक में कोई नहीं है जो मेरा बर्थडे मना सके। मुझे लगता है मुझे मेरा बर्थडे भूल ही जाना चाहिए। पर एक बार साक्षी परी और मुस्कान परी से पूछ कर देखती हूँ, क्या पता वो दोनों मेरा बर्थडे मनाएं। भावना परी वहाँ से चली जाती है और साक्षी और मुस्कान परी के पास पहुँच जाती है। भावना परी बोली, कल मेरा बर्थडे है, क्या तुम लोग मेरा बर्थडे मनाओगे? मुस्कान परी बोली, तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे? तुम पूरी की पूरी कार्टून हो, तुम्हें देख के बड़ा मजा आता है। तुम हमारे जितनी हो, फिर भी तुम्हारा कद कितना छोटा है। अब हमारा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी तरह हमेशा खाली नहीं बैठे रहते हैं। भावना परी वहाँ से चली जाती है। साक्षी परी बोली, तुमने भावना परी से इतने बुरे तरीके से क्यों बात की? मुस्कान परी कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे हम कल भावना परी का बर्थडे मनाएंगे और सरप्राइज पार्टी भी रखेंगे, वो कितनी खुश होगी ना। साक्षी परी बोली,
हाँ ठीक है, चलो पार्टी की तैयारियां करते हैं। मुस्कान परी और साक्षी परी वहाँ से चली जाती हैं। इधर भावना परी परीलोक में आकर कहती है, मुझे इस परीलोक से चले जाना चाहिए। इस परीलोक में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। इधर दोनों परियां पार्टी की तैयारियां कर रही थी। मुस्कान परी बोली, साक्षी परी जल्दी करो, हमें भी केक भी बनाना है, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, जल्दी करो। साक्षी परी कहती है, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर केक बनाती हूँ, तुम बाकी की तैयारियां करो। साक्षी परी वहाँ से चली जाती है। मुस्कान परी सजावट करने लगती है। जब साक्षी परी केक बनाने के लिए जा रही थी, तभी साक्षी परी ने देखा भावना परी कहीं जा रही थी। साक्षी परी बोली, भावना परी तुम कहाँ जा रही हो? भावना परी कहती है, मैं इस परीलोक को छोड़कर जा रही हूँ। इस परीलोक में कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। अच्छा होगा कि मैं इस परीलोक से चली जाऊँ। साक्षी परी ने सोचा, मुझे भावना परी को रोकना ही होगा, एक काम करती हूँ। फिर भावना परी बोली, तुम कल चली जाना, सिर्फ आज रुक जाओ। साक्षी परी के काफी समझाने के बाद भावना परी कहती है, ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। भावना परी वहाँ से चली जाती है। साक्षी परी बोली, मुझे जल्दी ही ये बात मुस्कान परी को बतानी होगी। साक्षी परी मुस्कान परी के पास पहुँच जाती है और कहती है, मुस्कान परी हमें जल्दी करना होगा, भावना परी परीलोक छोड़कर जा रही है, मैंने किसी तरह आज के लिए उसे रोक लिया है। मुस्कान परी बोली, फिर तो हमें और भी जल्दी करना होगा। तुमने केक बना लिया? नहीं, अभी थोड़ी ही देर में बना लूंगी। साक्षी परी वहाँ से चली जाती है। कुछ ही घंटों बाद पार्टी की तैयारियां पूरी हो जाती हैं और केक भी तैयार हो जाता है। साक्षी परी बोली, मुस्कान परी तुम जाकर भावना परी को बुला कर लाओ। मुस्कान परी वहाँ से चली जाती है और भावना परी के पास पहुँच जाती है। वह कहती है, भावना परी मेरे साथ चलो। पर कहाँ? चलो तो फिर बताती हूँ। भावना परी मुस्कान परी के साथ चली जाती है और पार्टी में पहुँच जाती है। भावना परी इतनी सारी तैयारियां और केक देखकर कहती है, इतनी सारी तैयारियां किसके लिए हैं? ये सब तुम्हारे लिए हैं। भावना परी बहुत ही खुश हुई और उसने दोनों परियों को धन्यवाद दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।